नेक्स्ट एग्जाम्पल है एन इनफाइनाइट स्ट्रिंग is initially at rest and the initial displacement is f of x where x varies from minus infinity to infinity. Show that displacement function y of x comma t of the string is of the form. इस फॉर्म का आपको शो करना है. सो स्ट्रिंग के अंदर जो वाइब्रेशन होती है उसके लिए हम किसको यूज़ करेंगे? वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन वेयर आपके पास वन डायमेंशन में जैसे हम यूज़ करते हैं यहाँ पे क्या है y और इनिशियल कंडीशन आपको क्या क्या गिवन है आपके पास डिस्प्लेसमेंट है जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है fx व्हेन रेस्ट का मतलब t इज एट t इज 0 y ऑफ x कोमा जी इज f ऑफ x एंड करली y बाई करली t आपको क्या गिवन है व्हेन t इज 0 इज 0. सो अब आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रेंज है देन यू हैव टू फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो आप इस पे फोरियर लगाएंगे. फोरियर में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? बोथ साइड पे ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस एक्स. सो दोनों साइड पे आपने ई रेज टू पावर आइटा एस एक्स से मल्टीप्लाई कर लेना है. सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी करली टू वाई बाई करली टी स्केयर ई की माइनस आइटा एस एक्स डी एक्स इक्वल टू सी स्केयर करली टू वाई बाई करली एक्स स्केयर ई की माइनस आइटा एस एक्स डी एक्स. अब आपके पास जब आप इंटीग्रेशन किसके लिए कर रहे हो? एक्स के लिए. तो टी आपका क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा. मतलब पार्शियल डेरिवेटिव आप बाहर निकाल सकते हैं. सो ये क्या हो जाएगा? करली टू बाई करली टी स्केयर आउटसाइड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस एक्स डी एक्स. और ये वाई का क्या बन गया? फोरियर ट्रांसफॉर्म. सो इसको हम क्या लिखेंगे? से वाई बार. तो आप इसको वाई बार यूज़ कर सकते हैं. राइट पे आप इसको अगेन यू डॉट वी से करेंगे. इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड से इसका क्या होगा? एक डेरिवेटिव कट हो जाएगा. माइनस फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस एक्स का क्या होता है? सेम और पावर का माइनस आइटा एस और करली वाई बाई करली एक्स. एंड यू ने नो इन बोथ द केसेस जब आपके पास क्या होगा? एक्स इन्फिनिटी जाएगा तो आपके पास करली वाई बाई करली एक्स की वैल्यू क्या किसको जाएगी? 0 को जाएगी. तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका क्या होगा? अपर और लोअर केस दोनों केस में. या अपर के केस में 0 है, लोअर में आप ई की अपर के केस में इन्फिनिटी से भी 0 हो जाएगा, लोअर के केस में भी आपका सिमिलरली 0 हो जाएगा. या ई की पावर का मेक यूज़ कर सकते हो क्योंकि ई की माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? आपका 0. सो आपके पास सिर्फ सेकेंड पार्ट बचेगा. सो सेकेंड पार्ट में अगेन यू हैव टू यूज़ यू डॉट वी. सो अगेन यूज़ यू डॉट वी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ दिस. इसका इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कट होकर आपके पास y आ जाएगा माइनस इसका डेरिवेटिव और जो इंटीग्रेशन किया था वो क्या था? y. सो ये टर्म फिर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में है और आपको गिवन है कि y 0 जा रहा है जब x किसको जा रहा है? इन्फिनिटी. सो आपके पास अगेन ये पार्ट क्या हो जाएगा? आपका 0. लोअर केस में भी आपका ये क्या हो जाएगा? 0. सो आपके पास सेकेंड पार्ट बचेगा. अब सेकेंड पार्ट में ये आपके पास किसका फोरियर बन गया? इट इज़ द फोरियर ऑफ y. सो इट इज से वाई बार. सो लेफ्ट में आपका बाहर क्या था? करली टू बाई करली टी स्केयर. अब वहाँ पे अंदर क्या बन गया? ये वाई बार. तो पार्शियल डेरिवेटिव चेंज टू टोटल. सो दैट इज डी टू वाई बाय किस में बदल जाएगा? डी टू बाई डी टी स्केयर. सो आपके पास बन गया एक सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बार बाय डी टी स्केयर प्लस सी स्केयर एस स्केयर वाई बार इक्वल टू 0. अब आपको इसमें डी बाई डी टू को अगर हम डी पुट करते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव को क्या पुट करेंगे? डी स्केयर. तो डी स्केयर प्लस सी स्केयर एस स्केयर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? प्लस माइनस आइटा सी एस. और उससे जो आपके रूट्स आएंगे या सोल्यूशन आएगा वो क्या बनेगा? ए कॉस सी एस टी प्लस में बी साइन एस सी एस टी. सो इसके मतलब आपके पास किसकी वैल्यू निकल गई? y की वैल्यू निकल गई इन टर्म ऑफ a cos सी एस टी प्लस b साइन एस टी. लेकिन आपको अब कंडीशंस का मेक यूज़ करना है. सो अब आप क्या करेंगे? t को 0 डालेंगे. सो एक बार जब आप t को 0 डालेंगे और एक बार करली वाई बाई करली टी आपको टी 0 पे गिवन है. सो आपने क्या करना है? करली वाई बाई करली टी की वैल्यू है टी 0 पे क्या है? 0 है. तो अगर मैं इसको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की माइनस आइटा एस टी से मल्टीप्लाइट भी कर दूँ, इंटीग्रेट भी कर दूँ, तभी वैल्यू क्या रहेगी? 0. सो करली बाई करली टी आपका जैसे बैक करके ये बाहर चला जाएगा. तो ये क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई ई की माइनस आइटा एस एक्स डी एक्स इज 0. सो इसका मतलब अब इंटीग्रेशन होके ये क्या बन गया? वाई बार. और ये क्या बन गया? डी बाई डी टी. सो वाई बार एस कोमा 0 मतलब कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई व्हेन टी इज 0 इज उसका डेरिवेटिव क्या है? 0. सो आपने क्या करना है? टी को 0 डालना है पिछले वाली इक्वेशन के अंदर
और दूसरा देखो आपके पास y की वैल्यू जब आपका t0 था तो क्या गिवन थी fx। सो आपने अगेन क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी y x कोमा 0 e की माइनस आइटा एस एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, तो राइट में एफ एक्स का यूज़ हो जाएगा। सो एफ की किसका फोरियर बन गया, एफ बार एस फंक्शन एफ का। सो एस कोमा 0 लिख सकते हैं, दैट इज से कैपिटल एफ ऑफ एस। अब आपके पास इक्वेशन 3, 4, 5 तीनों को मेक यूज़ करना है। तो अगर मैं टी को 3 में डालती हूँ, 3 का मतलब 3 के अंदर आप क्या डालते हो, टी को 0, साइन 0 इज 0। सो वाई बार एट t0 पे क्या आ जाएगा, cos 0 1। सो ए, सो इसका मतलब यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आई है, इसकी y बार s की वैल्यू आई है a, और यहाँ से y बार s की वैल्यू जब t0 क्या आई है, f ऑफ s। सो a की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ s। अब डेरिवेटिव को मेक यूज़ करते हैं, तो dy बाई dt आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास y बार की वैल्यू क्या थी, a cos st प्लस में b साइन s ct, यहाँ पे भी c आएगा। सो वहाँ पे आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें dy बाई dt, तो आप ले लोगे तो आपका कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और एंगल का करेंगे तो सी एस आ जाएगा। इस तरीके से साइन का हो जाएगा कोस, और एंगल का करेंगे तो सी एस आ जाएगा। अब डी वाई बार बाई डी टी की वैल्यू व्हेन टी इज़ 0, आपके पास क्या है 0, सो यहाँ पे आप टी को 0 डालो, ये पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा बी सी कॉस 0 1। सो बी सी और ये वैल्यू क्या है आपके पास 0, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई 0। सो वाई बार की वैल्यू फाइनली क्या निकल गई, ए कॉस एस सी एस टी, वट इज़ ए एफ ऑफ एस। अब ये किसकी वैल्यू निकली है, वाई बार की, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो किसकी वैल्यू निकालना है, वाई की। तो किससे निकालेंगे, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से वाई ऑफ एक्स कोमा टी क्या बनेगा, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस कोस ऑफ एस टी ई की आइटा एस एक्स डी एक्स। सो आपके पास एफ ऑफ एस एज अ कॉन्स्टेंट का तरीके से ही पड़ा रहेगा, या इसकी वैल्यू मेक यूज़ करेंगे, कॉस सी एस टी, और ई की आइटा एस एक्स को कैसे खोलेंगे, चाहे तो उसको साइन कोस में करें या आप कोस की वैल्यू डाल दें। कोस की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ई की थीटा आइटा थीटा प्लस ई की माइनस आइटा थीटा डिवाइडिंग बाई 2। सो आइटा थीटा क्या है, सी एस टी, सो सी एस टी आ जाएगा यहाँ पे। अब एफ ऑफ एस एक बार फर्स्ट टर्म के साथ, एक बार सेकेंड, पावर ई की दोनों हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो अब आपके पास ये बन गया 1/4 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस ई की आइटा एस सी टी प्लस एक्स एफ ऑफ एस ई की आइटा एस एक्स माइनस सी टी डी एस। एंड यू नो 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस ई की माइनस आइटा एस एक्स क्या है, एस एक्स डी एक्स क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स। सो ये आपके पास क्या बन गया, क्योंकि ये हमारे पास इसका एफ एफ एक्स का क्या बना था, ये इन्वर्स फोरियर से। सो ये क्या बन गया, वहाँ पे एक्स की बजाय क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो ये क्या बन जाएगा आपका एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी। सो आपका जो वाई ऑफ एक्स कोमा टी है वो सोल्यूशन आपका क्या है, 1/3 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी। तो इसके साथ एक्सरसाइज चैप्टर हमारा 10 कंप्लीट होता है।